हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, केमिकल नेम देखने वाले हैं विटामिन का। देखो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसके अंदर केमिकल नेम बताइए विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन B12 का, विटामिन B6 का, सबका केमिकल नेम डायरेक्टली ऑप्शन में देता है ABCD और आपका पूछा जाता है। ये सेम क्वेश्चन आपको BPSC के अलग अलग जो सेक्टर में एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जा चुका है। तो होप करते हैं कि आपका आने वाले समय में जो BPSC के एग्जाम से उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ विटामिन ए का बात करें। अगर विटामिन ए का हम लोग अच्छे से बात करें तो विटामिन ए में आपका केमिकल नेम जो होगा वो रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, RETINOL। रेटिनॉल याद कर लीजिए, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन डी आ जाएगा अब सीधा उसके बाद। तो विटामिन डी में क्या होगा, तो इसको हम लोग कैल्कीफिरोल बोलते हैं, CALCIFEROL। ठीक है, कैल्कीफिरोल के नाम से भी आप याद कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है। कैल्कीफिरोल आपको याद कर लेना है। ठीक है, CALCIFEROL। विटामिन ई का हम लोग बात करेंगे तो टोकोफिरोल के नाम से जानते हैं, TO टोकोफिरोल, PEROL। देखो फिरोल फिरोल F से है, P से है, ये आपको क्यूनोन, एमाइन, सब लास्ट नेम के नाम से भी आप याद कर सकते हो, याद रहेगा आपको। तो विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्कीफिरोल, ई का टोकोफिरोल याद रखिएगा। विटामिन के भी इंपॉर्टेंट है, फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, फाइलोक्विनोन के नाम से इसका केमिकल नेम जानते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का देखो विटामिन डी का कैल्कीफिरोल, ई का हम लोग टोकोफिरोल, के का फाइलोक्विनोन। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन से हम लोग का बी का अलग अलग पार्ट आता है, आप ध्यान दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे विटामिन B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12। देखो याद रखो यहाँ पे 4 नहीं होगा, 4 ऑप्शन में देगा तो ये सेम एज गलत हो जाएगा। उसके बाद 8 भी नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, उसके बाद 10 और 11 भी नहीं होगा, याद रखिएगा ये बात, बाकी सब होगा। तो विटामिन 1 का बात करें, B1 का बात करें तो थाइमाइन, थाइमाइन का बात करें थाइमाइन होगा। विटामिन B2 का बात करें तो राइबोफ्लेविन। सबको लिख लो, 1000 बार लिखो, 50 बार लिखो, 100 बार लिखो, याद कर लेना। देखो रेटिनॉल, रेटिनॉल विटामिन ए का, विटामिन डी कैल्कीफिरोल, ई का टोकोफिरोल, के का फाइलोक्विनोन, B1 का थाइमाइन, थाइमाइन थाइमाइन याद कर लो। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, 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 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाइसिन, नाइकिन, नाइकिन या नाइसिन बोल सकते हैं, नाइसिन या नाइकिन बोल सकते हैं। विटामिन B5 का फैंटोथेनिक एसिड, फैंटोथेनिक एसिड बोल सकते हैं। विटामिन B6 का आपको पाइडॉक्सिन, पाइडॉक्सिन, पाइडॉक्सिन याद कर लीजिए। B6 का एक्स लगा हुआ है ना यहाँ पे, XINE, तो याद कर लीजिए B6 का क्या हो गया, फाइडॉक्सिन, फाइडॉक्सिन याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। पूरा डिटेल में आपको याद कर लेना है पूरे अच्छे से, क्योंकि भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाने वाला है, तो आप अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिए। B6 का फाइडॉक्सिन का याद कर लीजिए। फिर फैंटोथेनिक एसिड का बात करें B5 का, B3 का नाइकिन का बात करेंगे हम लोग, B2 का राइबोफ्लेविन, थाइमाइन, थाइमाइन, थाइमाइन से शुरू होगा राइबोफ्लेविन याद कर लीजिए। B7 का बायोटीन, देखो B7, 7 आया ना, 7 याद होगा B7 आपको, तो बायोटीन, बायोटीन सबसे छोटा होगा, बायोटीन B7 सबसे छोटा, बायोटीन, बायोटीन, बायोटीन याद कर लीजिए। B9, B9 8 तो होगा नहीं, बता चुका, 4, 8, 10, 11 नहीं होगा, तो B9 क्या होगा, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड याद कर लीजिए, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड याद कर लीजिए। B12 का साइनोकोबैलेमाइन, कोबैलेमाइन, कोबैलेमाइन, B12 सबसे बड़ा नाम, साइनोकोबैलेमाइन याद कर लीजिए। ठीक है, अब विटामिन सी का सबको पता होगा, ये रिपीट क्वेश्चन कम से कम तो 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा। विटामिन सी का एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड। देखो बी, इसमें आपको कंफ्यूज हो सकते हैं B1 से लेकिन 12 तक, लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता। ए में एक क्या होगा, रेटिनॉल, डी क्या होगा, कैल्कीफिरोल, कैल्कीफिरोल याद कर लीजिए। विटामिन ए क्या होगा, रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन डी क्या होगा, कैल्कीफिरोल, ई का टोकोफिरोल, ये तो याद कर लीजिए, और के का फाइलोक्विनोन। उसका B1 से लेकर 6 तक याद लिख के याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।